मित्रों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में भारतीय इतिहास एवं सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण तथ्य। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ये किस पर आधारित है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है और 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। आयुर्वेद के जनक चरक ऋषि को कहा जाता है और ये आयुर्वेद शास्त्र के जनक माने जाते हैं। जो रेशम मार्ग है, सिल्क रूट है, इसका निर्माण किसने कराया? तो कनिष्क ने रेशम मार्ग का निर्माण करवाया। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। हमें गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है वायु पुराण से। सारे के सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जीके इन हिंदी नामक प्लेलिस्ट पर जाकर बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं जीके और जीएस के। गुप्त वंश की जो जानकारी है हमें वायु पुराण से मिलती है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। भारत का विस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का विस्मार्क कहते हैं। भारत का आइंस्टीन कौन कहा जाता है? यानी किसको भारत का आइंस्टीन कहते हैं? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का मिल्टन किसको कहा जाता है? अश्व घोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई उज्जैनी को। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी में। 58 ईसा पूर्व बोलना चाहिए। 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ हुआ। गुप्तकालीन जो चांदी का सिक्का था उसको क्या कहते थे? गुप्तकालीन चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे यहाँ की संस्कृति और हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति और मंदिरों और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का पूरा प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जीके इन हिंदी नामक प्लेलिस्ट पर जाकर बहुत सारे जीके और जीएस के वीडियो आप देख सकते हैं।